औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयत मेरे सामने से गुजरी, बार बार इसको जिक्र कर चुकी हूँ, लेकिन ये आयत ऐसी है कि जब भी गुजरे इसको इग्नोर नहीं करना होता, डिस्कस करना होता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाते, ये हक़ुक़ुल्लाह में सबसे बड़ा और अहम हक़ है जो अल्लाह तबारक व तआला हमें एहसास दिलाना चाहता है। हक़ुक़ुल्लाह में से सबसे ज़्यादा अहम और बड़े हक़ की तरफ आज तवज्जो, इससे पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन रेलिवेंट डिस्कस किया आज टोटल इसी टॉपिक पे। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही, अल्लाह ताला ये कभी माफ़ नहीं करता ये गुनाह कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए। कुफ्र और कुफ्र के बाद सबसे बड़ा गुनाह शिरक है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कभी ना माफ़ करने कहा। वरना अल्लाह रहमान रहीम है, करीम है, गफूर है, वदूद है, शकूर है, अरहम राहिमीन है। उसने कभी ये एहसास नहीं दिलाया कि मैं कोई गुनाह तुम्हारा माफ़ नहीं करता हूँ। ओहद के पहाड़ के बराबर अगर गुनाह लेके आओगे तो मैं रहमान और रहीम हूँ, करीम हूँ, गफूर हूँ, वदूद हूँ, मैं माफ़ कर दूँगा, लेकिन बशर्ते कि वो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मुझसे रिलेटेड हो। जो पब्लिक से रिलेटेड होते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक, पहले बार बार मैं जिक्र कर चुकी हूँ, उस वक्त तक माफ़ नहीं करते जब तक अल्लाह तबारक पब्लिक माफ़ ना करे। लेकिन यहाँ जो अल्लाह तबारक व तआला जिक्र कर रहे हैं, ये फरमा रहे हैं कि जिस गुनाह को अल्लाह माफ़ नहीं करेंगे, कुफ्र को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ नहीं करेंगे। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं कि ये ला युशरक बिही, अल्लाह के साथ अगर किसी को शरीक ठहराया जाएगा, उस गुनाह को अल्लाह तबारक व तआला कभी माफ़ नहीं करेंगे। और शिरक है क्या? बेसिकली हमें इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। हम शिरक कर रहे होते हैं और हम कह रहे होते हैं हमने शिरक नहीं किया। शिरक एक बारीक धागे की बाल की मानद चीज़ है जो तौहीद और शिरक के दरमियान की बॉर्डर है, और जो ताज़ीम और अदब और शिरक के दरमियान है वो एक धागे के बराबर है। और जो हम उस बॉर्डर पे खड़े होते हैं या उस बॉर्डर को क्रॉस कर रहे होते हैं और हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हम बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, और हम ये कह रहे होते हैं कि हम गुनाह नहीं कर रहे हैं, हम शिरक नहीं कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और सिफ़ात के साथ, ज़ात के साथ तो कोई भी शरीक नहीं ठहराएगा। मेरे ख्याल में मुस्लिम है वो समझता है कि अल्लाह तबारक व तआला एक है और वही इबादत के लायक है और उसने हमें पैदा किया। यहाँ तक तो सबका ईमान क्लियर है। लेकिन यहाँ जाके शिरक की नौबत आ जाती है जब सफ़ात में हम शिरक कर बैठते हैं और हम कहते हैं कि अल्लाह की तरह, ये कहते नहीं है कि अल्लाह की तरह कोई और है, लेकिन अमलन हम शिरक में मुलव्वस हो रहे होते हैं। अल्लाह के बराबर किसी को समझ रहे होते हैं, किसी और से मांग रहे होते हैं, किसी और के सामने झुक रहे होते हैं, किसी और के सामने सजदे कर रहे होते हैं, किसी और के सामने चढ़ावे दे रहे होते हैं। तो ये शिरक अमलन होता है और ये भी शिरक की एक बड़ी किस्म है। और ये शिरक अल्लाह तबारक व तआला ना माफ़ करने का इसका वार्निंग दे चुके हैं। और फरमाया कि ला युशरक बिही शैअ मन युशरक बिल्लाहि फ़क़द इफ्तरा बुहतानन अज़ीमा, जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिरक करेगा, किसी और को अल्लाह की सफ़ात और ज़ात के बराबर दर्जा देगा और किसी और के लिए वो एक्टिविटीज़, वो इबादत करेगा जो सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए शान हैं, जो अल्लाह के लायक हैं, जिसके लायक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। इस तरह की एक्टिविटीज़ या इस तरह की ताज़ीम और इस तरह की इज़्ज़त अगर हम किसी और को देंगे तो हम वो अनजाने में शिरक कर रहे हैं और शिरक कबीरा गुनाह है। फरमाया कि इसमन अज़ीमा, बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है शिरक। और फिर ला यग़फ़िर व यग़फ़िर मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, जिसके अलावा जो गुनाह वो चाहेगा माफ़ कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला ये वार्निंग दे चुके हैं। ये भी नहीं फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि शिरक को मैं माफ़ नहीं करूँगा, अगर मैं चाहूँ तो माफ़ करूँगा, वरना कोई माफ़ी नहीं होगी और शिरक से बचो। इस तरह के अल्फाज भी, थोड़े छूट वाले अल्फाज भी अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तेमाल नहीं किए। बिल्कुल दो टोक अल्फाज में फरमा दिया, ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही, अभी कभी अल्लाह ने माफ़ नहीं करना कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए। यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, और इसके अलावा जो कबीरा गुनाह होंगे वो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अगर अल्लाह चाहेंगे तो माफ़ कर देंगे। वो डिपेंड करता है हमारी तौबा पे, डिपेंड करता है अल्लाह के रहमत के मूड पे, डिपेंड करता है मौका माल की मुनासबत से। हो सकता है अल्लाह तबारक व डेफिनेटली माफ़ कर देगा, एक मुस्लिम को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करेगा, लेकिन उसके लिए वो प्रोसीजर करना पड़ेगा जो माफ़ी का प्रोसीजर है कि इस्तिग़फ़ार करना पड़ेगा और उसको सोटी से उतरना पड़ेगा जो अल्लाह तबारक व तआला ने पाकीज़ा होने के लिए रखी है। बिल्कुल इसी तरह के जिस तरह हम नापाक हो जाते हैं, पलीद हो जाते हैं, तो हम
चले पलीदी को भी छोड़ते हैं, हमारे ऊपर गंदगी पड़ जाती है और हम बेचैन हो रहे होते हैं, और हम उस वक्त तक सुकून हासिल नहीं करते जब तक कि उस गंदगी को अपने ऊपर से हटा ना दे। अब हटाते कैसे हैं, उसका एक प्रोसीजर है। बाज़ झाड़ झूड़ के हटा दी जाती है, बाज़ के लिए बाकायदा गुस्ल करना पड़ता है। तो इसी तरह ये भी शिर्क है। ये चीज़, ये जो छोट गुनाह हैं, ये भी इंसान के दिल, जिस्म पे और दिल पे पलीदी की तरह मल दिए जाते हैं, और जब तक वो उनको धुल के साफ़ ना किया जाए, जब तक वो साफ़ नहीं होते। शिर्क एक कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हमारे जिस्म पे लग जाए तो वो उसका धब्बा कपड़ों पे लग जाए तो वो कभी भी नहीं साफ़ होता, हद तक कि कपड़ा फट जाता है, या फिर हम उसको काट दें या कपड़े को ज़ाया कर दें। तो इसी तरह का एक धब्बा शिर्क है जो कभी इंसान के दिल पे पड़ जाता है तो उसको लाख कोशिश करें वो साफ़ नहीं होता और वो गुनहगार ही रहता है, और अल्लाह तबारक व तआला उसको वार्निंग दे रहे हैं कि मैं माफ़ नहीं करूँगा, इसके अलावा जो मैं चाहूँगा माफ़ कर दूँगा। लेकिन एक बात यहाँ ये है कि अगर एक बंदा पूरी ज़िंदगी शिर्क करता आया है, शिर्क कुफ्र जितना बराबर गुनाह है, मैं कहती हूँ मुनाफिकत और शिर्क कुफ्र से भी बड़ा गुनाह है कि इसमें दूसरा धोखा भी आता है। काफिर सीधा सीधा इनकार कर देता है कि मैंने नहीं मानना, और ये लोग क्या कह रहे होते हैं, वो अल्लाह के बराबर नहीं, अल्लाह को मान ही नहीं रहा होता। ये अल्लाह को मान रहे हैं और ऊपर से अल्लाह के बराबर किसी को मान रहे हैं, और मुनाफिक अल्लाह को मान रहे हैं और धोखा दे के मान रहे हैं, अमाल फेल ऐसे कर रहे हैं जो ना मानने वाले, और ज़ुबान और दिल से, ज़ुबान से कह रहे हैं हमने मान लिया। तो ये है कि ऐसी बड़ी गुनाह की किस्में हैं जो कि दो गुनाहों के ज़ुमरे में आती हैं। एक तो हम शिर्क कर रहे हैं, अल्लाह के बराबर किसी को ठीक ठहरा रहे हैं, ऊपर से झूठ बोलते हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, अकीदा भी ख़राब कर रहे हैं और झूठ भी बोलते हैं और धोखा दे भी कर रहे हैं, और अल्लाह के साथ युखादिउनल्लाह वल्लज़ीना आमनू, वो अल्लाह और ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं। वमा यख्द, क्या वो सोच रहे हैं कि वो अल्लाह को धोखा दे सकते हैं? अल्लाह फरमाता है वमा यख्दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। हकीकत में अल्लाह को वो धोखा नहीं दे रहे, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, लेकिन उन्हें शऊर तक नहीं, उन्हें समझ नहीं है, बेसमझ है, नासमझ है। तो ये जो नासमझी में या अनाड़ीपन में जो बातें हम जो ऐसी चीज़ें अल्लाह से रिलेटेड कर देते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उस शिर्क को कभी, उस चीज़ को कभी माफ़ नहीं फरमाते। हाँ, एक सूरत ये है कि काफिर हो, मुशरिक हो, यहूदी हो, ईसाई हो, मजूसी हो, जो भी जिस मज़हब से भी तल्लुक़ रखता हो, अगर वो उसको छोड़ देता है और नए सिरे से कलमा पढ़ के अपने आप को इस्लाम की तरफ ले आता है, तो फिर जितना भी बड़ा गुनाह हो, जो भी हो, कुफ्र हो, बिदअत हो, शिर्क हो, वो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देते। लेकिन बशर्त उसके पिछले वाले जो उस मज़हब में उसके साथ होते हुए जो उसने गुनाह किए उससे रिलेटेड, वो भी माफ़ हो जाते हैं। अल्लाह चाहे तो उसको अजर में, जो उसने गलतियाँ की उन गलतियों को अजर में बदल दें, लेकिन वो उस सूरत में होगा कि जब वो आइंदा तौबा ताइब करके बिल्कुल अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेगा और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएगा। बाद दफ़ा हम बातों में शिर्क कर देते हैं। बातों में जैसे कोई बात करते हुए हम किसी एक को इस तरह डिस्कस कर रहे होते हैं जो सिर्फ, जिस तरह इतने एहतराम में, ताज़ीम में, जो सिर्फ अल्लाह को के लिए सूटेबल है अल्फाज। बाद दफ़ा हम ऐसा फ़ेल कर रहे होते हैं जो फ़ेल, जैसे झुक के ताज़ीम में, सजदा अल्लाह के अलावा किसी को जायज़ नहीं है। हाँ, वो हमारा बाप है, माँ है, पीर है, या गद्दे नशी हैं, जो भी है, मोतबर है, मुर्शिद हैं, जो भी हैं, काबिल एहतराम है, लेकिन जब सजदे की हद तक हम गुजर जाते हैं तो उसको हम शिर्क कर देते हैं और अल्लाह के साथ शरीक कर रहे होते हैं, और उस चीज़ को अल्लाह ताला ने ना माफ़ करने का ऐद किया हुआ है, वार्निंग दे दी गई है। ये छोटी छोटी हम अनजाने में चीज़ें कर रहे होते हैं। मैं फिर कह रही हूँ, अर्ज़ कर रही हूँ कि शिर्क को बिल्कुल धागे के बराबर शिर्क और तौहीद के दरमियान एक रास्ता है, जिसमें से ज़रा सा ताज़ीम, जो असल में ताज़ीम होती है, वो शिर्क तक पहुँच जाती है। किसी इंसान को इतना ताज़ीम करना, इतनी उसकी एहतराम तकरीम करना, जो ताज़ीम, जो इज़्ज़त, जो एहतराम, जो तकरीम सिर्फ अल्लाह के लिए है, उस हद तक किसी की इज़्ज़त और तकरीम और वो करना, पूजा पाठ तक चले जाना, वो शिर्क कहलाता है। हमारे बुज़ुर्गों ने पीछे जो लोग मुशरिक हुए हैं, वो असल में उनकी शिर्क करने की जो वजह थी वो ताज़ीम में हद से बढ़ जाना ही थी। उन्होंने अपने बुज़ुर्गों की मूर्तियाँ बना दी यादगार के लिए, और फिर मूर्तियों को सुबह जैसे वालिदैन को सलाम करते हुए, सल्यूट करते हुए जाते थे, किसी काम के लिए जाते थे तो वालिदैन से मिल के जाएंगे, नहीं तो हमारा काम नहीं पाया तकमील तक पहुँचेगा, इस हद तक तो जायज़ था।
लेकिन जब उनके वालिदैन दुनिया में ना रहे तो उन्होंने उसकी मूर्तियाँ बना दी और रोज़ देख के जाने लगे। सुबह किसी काम के लिए निकले तो अपने वालिदैन को ताज़ीम के लिए देख के जाते, वालिदैन की जगह वालिदैन की मूर्तियों को देख के जाते। और उसके बाद फिर आते आते जब तीसरी नस्ल आई तो उन्होंने उनको सजदे ही करना शुरू कर दिए, और जब सजदे ही करना शुरू कर दिए तो दीन ही ख़राब हो गया। और फिर नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि अल्लाह ने फरमा दिया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह तबारक व तआला ने वार्निंग दे दी कि अल्लाह तबारक व तआला कभी मुशरिक को माफ़ नहीं करेगा, इसके अलावा जो गुनाह वो चाहेगा कबीरा गुनाह माफ़ कर देगा। लेकिन कबीरा गुनाहों की माफ़ी की सूरत में पहले अर्ज़ कर चुकी हूँ कि जो अल्लाह से रिलेटेड है, तौबा करना, आइंदा शर्मिंदा होना और आइंदा ना करने का आयत करना, कबीरा गुनाहों की बख्शिश की सूरत बता रही हूँ। और जो बंदू से रिलेटेड है वो पहले बंदू से तो शर्मिंदगी का इजहार करना, आइंदा बंदू के साथ ऐसा ना करने का, ज़्यादती ना करने का आयत करना, उससे माफ़ करवाना दिल से, फिर अल्लाह की तरफ रुजू करने से माफ़ होती है, अदरवाइज़ वो माफ़ नहीं होती। तो इसी तरह सगीरा गुनाह वक्तन फ़क्तन माफ़ होते रहते हैं अल्लाह तबारक व तआला के साथ। हाँ, फिर मैं एक बात कर रही हूँ कि ये उस बंदे के लिए जो मुशरिक ही मर जाए। जो मुशरिक तौबा कर ले, इस्तग़फ़ार करे और आइंदा अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात और तौहीद पर यकीन करते हुए उसके अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करे, उसके लिए ये वार्निंग नहीं है, उसको अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देंगे। और एक ये भी है कि तौबा का भी वक्त होता है। तौबा का जब नज़ा का वक्त हो जाए तो तौबा तुबतलान, फरमाया कि जब मरने लगते हैं तो कहते हैं हमने तौबा कर ली, उस वक्त तौबा नहीं होती। इसी तरह तौबा जब कोई अज़ाब आ जाए तौबा नहीं होती। जब कोई नबी मायूस होकर बस्ती को छोड़ के चला जाए पहले वक्तों के बाद तो तौबा नहीं होती। जब क़यामत बर्पा हो जाएगी तौबा कबूल नहीं होगी। जब सूरज मशरिक़ से मगरब से निकलेगा, मगरब ही में गरूब हो जाएगा, उसके बाद तौबा के दरवाजे बंद हो जाते। तौबा का भी एक वक्त मुकर्रर है। इन कुछ औकात से पहले जब भी इंसान मुस्लिम अपने नापसंदीदा जो अल्लाह को, जिस मज़हब को अल्लाह नापसंद करते उस मज़हब को छोड़ के अल्लाह की तरफ रुजू करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ कर देंगे, बशर्ते कि आइंदा उन बुराइयों में मुलव्विस ना हो। तो कोरोना वायरस से बचने की दुआ करें, अपने आप को भी बचाएं, बच्चों को भी बचाएं, और मेरे लिए भी दुआ करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब करा रहे हैं तो थैंक यू। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफ़िज़।